देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिना आकाश आनंद के ही लड़ा है। आप देखिए, बीच में ही कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आकाश आनंद को पद से हटा दिया गया था उनके तमाम बयानों के चलते, वही एक सबसे बड़ा कारण था और वही एक सबसे बड़ा एक मुद्दा था मायावती की और पार्टी बीएसपी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक करारी हार का। आप देखिए, जब आपकी पार्टी के पास एक प्रचारक ही नहीं है, आपकी पार्टी के पास एक चेहरा ही नहीं है, तो आप कब तक आखिर फ्रंट फेस पर जाकर चुनाव लड़ लेंगे। मायावती आनंद की बात करें तो आकाश आनंद मायावती के कभी भी खिलाफ उतरते हुए नजर नहीं आए। जब उनसे यहाँ पर 2 पद छीने गए या कहें कि मायावती ने वापस ले लिए, उस दौरान भी आकाश आनंद ने यही कहा था कि हम उनका सम्मान करते हैं, जो उन्होंने फैसला लिया है उन फैसलों को लेकर हम आगे चलते हुए नजर आएंगे। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि 10 की 10 सीटों पर भी मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। लोकसभा चुनावों में बीएसपी के लिए भारी हार जो है पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर बीएसपी पार्टी इस बार जीत दर्ज नहीं कर पाई है। ऐसे में अब 23 जून को पार्टी की बड़ी बैठक होने वाली है और आज एक बड़ा ऐलान भी बीएसपी पार्टी कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, यानी कि 10 सीटों पर, उसमें बीएसपी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। लेकिन अभी तक बीएसपी पार्टी ने यह नहीं बताया है कि पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि आकाश आनंद से जब से जिम्मेदारी छीनी गई है तब से कहीं ना कहीं पार्टी जो है बहुत नीचे गिरती जा रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए, लोकसभा चुनाव 80 सीटों पर यहाँ पर पार्टी लड़ती नजर आई, लेकिन एक भी सीट उत्तर प्रदेश में नहीं जीतती नजर आई। ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है, क्या विधानसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और जो 23 जून को बड़ी बैठक होने वाली है उसमें आकाश आनंद शामिल होंगे या फिर नहीं, कुछ सवाल होंगे। हमारे सहयोगी सिराज से पहले सवाल लेंगे। सिराज, क्या स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं? आकाश आनंद को यहाँ पर जो बैठक होने वाली है 23 जून को, उसमें आकाश आनंद शामिल होंगे और अगर शामिल होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है उस नाम पर भी चर्चा होगी कि आकाश आनंद की पार्टी में वापसी होनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि बयानों को लेकर जिस तरह से सुर्खियों में आकाश आनंद रहे और मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो नाराज दिखे मायावती के इस फैसले के बाद और अब मायावती पर प्रेशर बनाया जा रहा है इस चीज़ का कि आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी पार्टी का बनाया जाए। जी देखिए, जिस तरीके से बीएसपी के समर्थक लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पार्टी में एक युवा चेहरे की ज़रूरत है जो मुखरता से अपनी बातों को रखे, मुखरता से कहीं ना कहीं मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। और जिस तरीके से अभी देखें मायावती की राजनीति रही है, जाहिर सी बात है उन्होंने आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया उसको लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस फैसले के पीछे कई रणनीति नजर आती है। आप देखिए कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाषण दिया था और लगातार कहीं ना कहीं विरोधियों को घेरते हुए नजर आ रहे थे, जिससे बीएसपी की जो कोर वोटर है वो फिर से जागते हुए नजर आ रही थी। और इसके बाद से मायावती को इस बात का डर था कि लगातार आकाश आनंद की मांग बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में उनके रहते हुए अगर आकाश आनंद आगे चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती का जो कद है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक फेयर हो सकता है। दूसरे पहलू की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था, उस भाषण को लेकर के जो उन्होंने कहा था कि ये बुलडोजर की सरकार नहीं, ये कहीं ना कहीं ये आतंकवादियों की सरकार है, तो मायावती को इस बात का भी डर था कि आकाश आनंद का जो सियासी सफ़र है वो शुरू होने से पहले ख़त्म ना हो जाए, तो इसका एक अलग पहलू नज़र आता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें आकाश आनंद की जिस तरीके से बीएसपी पार्टी में मांग बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि मायावती अब ग्राउंड लेवल पे उतना एक्टिव नहीं है और इस वक्त जो पार्टी के हालात हैं इसमें ज़रूरी चीज़ें ये हैं कि आप ग्राउंड लेवल पर कितने एक्टिव नज़र आते हैं। आप देखिए कि चंद्रशेखर आज़ाद जैसा एक युवा चेहरा अब दलितों के बीच एक नया विकल्प पेश कर रहा है और खुद को विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि मायावती कहां अब दलितों की आवाज़ उठाती हुई नजर आती हैं। अब वहीं आप देखिए कि तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं दलितों को बीच लेकर के या फिर मुस्लिम समुदाय को लेकर के, अल्पसंख्यकों को लेकर के, तो चंद्रशेखर आज़ाद मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं और जनता के बीच जाते हैं और कहीं ना कहीं न्याय दिलाने की एक उनकी जो आर्मी है, भीम आर्मी, उसकी भी खूब चर्चा होती है। लेकिन वहीं अगर मायावती की बात करें तो मायावती महज ट्वीट के जरिए जो है कहीं ना कहीं राजनीति करती हुई नजर आती है। उनके जब सांसद दानिश अली को जिस तरीके से भरी संसद में अब शब्दों से नवाजा गया था, उस समय सब उम्मीद कर रहे थे कि मायावती कुछ कड़ा एक्शन ले सकती हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ हम सबने देखा कि मायावती ने ट्वीट करके बस और उस पूरे के पूरे मामले को जो है कहीं ना कहीं दबा दिया। उसके बाद से कहीं ना कहीं बीएसपी के जो समर्थक है उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आया कि जब उनके मुखिया ही एक्टिव नहीं है, जब उनके मुखिया ही उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके समर्थकों का क्या हाल होगा, उनके वोटर्स का क्या होगा। और जाहिर सी बात है अभी जिस तरीके से मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, जनता इस बात को बखूबी समझती है कि कहीं ना कहीं मायावती का ये फैसला है वो
कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहा है। तो पूरा का पूरा जो दलित वोट बैंक था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आया। अब मायावती को साल 2027 के चुनाव के लिए चिंतन मंथन करने की जरूरत है और आकाश आनंद की जिस तरीके से मांग बढ़ रही है, जाहिर सी बात है कि अब उन्हें इस दबाव में आकर फैसला लेना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर आकाश आनंद की जिस तरह से मांग बढ़ती जा रही है पार्टी के अंदर और दलित समाज के अंदर, कहीं ना कहीं अब मायावती को बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। अगला सवाल मेरी सहयोगी आशुति से लेंगे। आशुति, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और मायावती जिस तरह से ट्वीट वाली राजनीति यहाँ पर करती नजर आती हैं, यहाँ पर वो अपने कैंडिडेट भी उतार रही हैं, आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव में मायावती ने इंडिया गठबंधन के साथ गठबंधन नहीं किया था, तब उनके ऊपर बड़ा आरोप लगा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करती नजर आ रही है और वोट काटने का काम यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के लिए करती नजर आएंगी। और ऐसा देखा भी गया। उत्तर प्रदेश में 20 सीटों का घाटा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को झेलना पड़ा सिर्फ और सिर्फ मायावती की वजह से। क्या एक बार फिर से मायावती पर यह आरोप लगने शुरू हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक मायावती के पास कोई एक स्टार प्रचारक नहीं है। पहले थे आकाश आनंद, लेकिन आकाश आनंद से उनकी जिम्मेदारी छीन ली गई, उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी गई। क्या बिना आकाश आनंद के ये चुनाव लड़ना कितना सही और कितना गलत? देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्होंने बिना आकाश आनंद के ही लड़ा है। आप देखिए, बीच में ही कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आकाश आनंद को पद से हटा दिया गया था उनके तमाम बयानों के चलते, वही एक सबसे बड़ा कारण था और वही एक सबसे बड़ा एक मुद्दा था मायावती की और पार्टी बीएसपी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक करारी हार का। आप देखिए, जब आपकी पार्टी के पास एक प्रचारक ही नहीं है, आपकी पार्टी के पास एक चेहरा ही नहीं है, तो आप कब तक आखिर फ्रंट फेस पर जाकर चुनाव लड़ लेंगे? मायावती के स्वास्थ्य को लेकर तमाम खबरें जिस हिसाब से उठी थी कि उनके स्वास्थ्य जो है वो कहीं ना कहीं आप देखें खराब चल रहा है, तो उसके चलते भी आप देखें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो चुनावी रैलियां हैं वो रद्द हो गई थी। वो रद्द ना हो, वो चुनावी रैलियों में दिक्कतें ना पैदा हो, इसी के चलते आकाश आनंद को कहीं ना कहीं एक पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपना पद जो है वो बखूबी नहीं निभाया। अब जिस तरह से आप देखिए 23 तारीख को समीक्षा बैठक कहीं ना कहीं होने जा रही है। ये अब जो बैठक है ये आप देखिए कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि आकाश आनंद के इस बैठक में शामिल होने के कहीं ना कहीं आप देखिए संशय जताए जा रहे हैं कि आकाश आनंद इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और मायावती कहीं ना कहीं आकाश आनंद को वापसी कराती इसलिए भी नजर आ सकती है क्योंकि उनके पास इस समय कोई चेहरा है ही नहीं। आजाद के नाम पर लगातार दाव चल रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के साथ वो गठबंधन करना चाहती हैं, लेकिन गठबंधन करने के बाद भी आप देखिए उनकी पार्टी के पास आखिर मुख्य चेहरा बचेगा कौन? क्योंकि मायावती आखिर कब तक कितने लंबे समय तक आखिर अपनी पार्टी का आप देखिए एक प्रमुख चेहरा बनकर आगे सामने आकर दाव लड़ती रहेंगी। इस लोकसभा चुनाव में जिस हिसाब से उन्हें बड़ा झटका लगा है, इस बार उपचुनाव में उनकी तरफ से प्रत्याशियों को उतारना, मुझे लगता है वो अभी भी एक दाव चलने का प्रयास कर रही है और 23 तारीख के बाद कहीं ना कहीं आप देखिए बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी कि आकाश आनंद को पद सौंपा जाएगा या नहीं सौंपा जाएगा, या फिर मायावती आखिर निर्णय क्या लेंगी पार्टी के हित में और जनता को कैसे साथ देंगे। बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जी वाकई में यहाँ पर 23 जून की जो शाम होगी बहुत बड़ी शाम यहाँ पर बीएसपी पार्टी के लिए होने वाली है, क्योंकि 23 जून को पता लगेगा कि आखिरकार पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद के साथ यहाँ पर पार्टी गठबंधन करती नजर आएगी या फिर नहीं, क्योंकि अहम सवाल यहाँ पर बन जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात कर लें या फिर अब विधानसभा चुनाव की बात कर लें, पहले जो बीते थे 2022 में, उसमें भी कोई बहुत बड़ा वर्चस्व यहाँ पर बीएसपी पार्टी का देखने को नहीं मिला था। ऐसे में आखिरी सवाल मेरी सहयोगी नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन, क्या स्थिति आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है? क्योंकि कार्यकर्ता बार बार बस यही मांग कर रहे हैं कि आकाश आनंद को फिर से उत्तराधिकारी बनाया जाए और विरोध यहाँ पर लोकसभा चुनावों में ही देखने को मिला। पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने बीएसपी का साथ छोड़ा, कांग्रेस में कुछ शामिल हो गए, हालांकि कुछ ने साथ छोड़ा लेकिन किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुए। और कारण यही बताया गया कि आकाश आनंद से जैसे उत्तराधिकारी का पद छीना गया, एकदम से कड़ा एक्शन लिया गया। उससे पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी उनसे के साथ कोई बैठक यहाँ पर मायावती करती नजर नहीं आती है। 4 जून के बाद जो परिणाम जब आए तो उसके बाद भी बीएसपी पार्टी की 2 बैठक हो चुकी है, उसमें आकाश आनंद शामिल होते नजर नहीं आए हैं। क्या 23 जून को आकाश आनंद बैठक में शामिल होते नजर आएंगे और क्या आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है? देखिए, अगर हम आकाश आनंद की बात करें तो आकाश आनंद मायावती के कभी भी खिलाफ उतरते हुए नजर नहीं आए। जब उनसे यहाँ पर 2 पद छीने गए या कहें कि मायावती ने वापस ले लिए, उस दौरान भी आकाश आनंद ने यही कहा था कि हम उनका सम्मान करते हैं, जो उन्होंने फैसला लिया है उन फैसलों को लेकर हम आगे चलते हुए नजर आएंगे। अब आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने वाले हैं और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि 10 की 10 सीटों पर भी मायावती अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में जिस तरीके से मायावती अब बैठक करती हुई नजर आएगी, इससे तो ये भी अंदाजा आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आकाश आनंद को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यहाँ पर आकाश आनंद विधायक भी बनाए जा सकते हैं। मायावती का उत्तराधिकारी पद देना और वापस लेना एक रणनीति के तहत भी दिखाई दिया गया होगा कि वो अपने ही भतीजे को कहीं ना कहीं
एक चेहरे के रूप में उतार रही थी। सुर्खियों में कहीं ना कहीं आकाश आनंद आ जाएं, ये मायावती चाह रही थी। और ऐसे में आकाश आनंद अब राजनीति में सक्रिय तो अब जरूर होते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में देखा जाए तो मायावती के जरिए जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें से आकाश आनंद हो सकता है कि चुनाव लड़ते हुए नजर आए। किसी भी सीट पर, करहल विधानसभा सीट हो सकती है, मीरापुर सीट हो सकती है, यहाँ पर कई सीट आप लगा सकते हैं जिन पर आकाश आनंद चुनाव लड़ सकते हैं। और मायावती इनके जरिए राजनीति में एक युवा चेहरे के जरिए कदम रखती हुई नजर आए, फिर से अपनी पार्टी के अस्तित्व को कहीं ना कहीं बचाती हुई उत्तर प्रदेश में देखी जाए तो मुझे जहां तक लगता है कि आकाश आनंद मायावती से अलग नहीं है। और मायावती ने ये जो फैसला लिया था, ये सोच समझ कर लिया होगा कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद का इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है, या कहें कि उनका सहयोग दिया जा सकता है, जिससे आकाश आनंद यहाँ पर एक बड़े पद पर जाए, ना कि यहाँ पर सिर्फ राजनीति में बयानबाजी करने तक ही सीमित रह जाए। जी बिल्कुल, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। और जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने वाले हैं, क्या किसी सीट पर यहाँ पर आकाश आनंद चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।